सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? इस दोहे में हमें यही समझने को मिलेगा, इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। क्या स्थायी है? कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारा खुद का जीवन भी स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं होता है। ना ही धन टिकता है, ना यौवन, ना गांव रहता है। यही सब हमको समझने को मिलेगा। और निर्मल यश की प्राप्ति किस प्रकार होती है, ये समझने को मिलेगा। तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। और इस दोहे में तो मैंने बहुत कम ही बताया है, पर अगर आप इस दोहे को पूरा सुनते हो और अच्छी तरीके से सुनते हो तो इस दोहे को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और जो मैं नहीं बता पाया हूँ, आप उसको समझना और अपने जीवन में आचरण करना और उसको ग्रहण करना, अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, धन रहे ना जौवन रहे, रहे ना गांव ना थाव, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। कबीर साहब जी कहते हैं, इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थित नहीं है। ना धन टिकने वाला है, ना यौवन, ना गांव रहता है, किंतु निर्मल यश कीर्ति व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी अनंत समय तक संसार में रहता है। अतः किसी के काम आकर, परमार्थ करके, उपकार करके, दान देकर, प्रयुक्त उचित वह संभव उपाय से निर्मल यश की प्राप्ति करो। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थित नहीं है। ना धन टिकने वाला है, ना यौवन, ना ही गांव रहता है। कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं इस दोहे से? इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थित नहीं होता। क्या स्थित है इस संसार में? कुछ भी स्थित नहीं है। हमारा खुद का जीवन जो है वो भी स्थित नहीं है। कब समाप्त हो जाए इसका भी नहीं पता होता है। तो इस जीवन को हमें सही दिशा और सही मार्ग की तरफ ले जाना चाहिए, भक्ति मार्ग पर। और हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए। किसी को सही मार्ग बताना चाहिए, सही दिशा की ओर ले जाना चाहिए। किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। तो इस संसार में ना ही धन टिकता है, ना यौवन, ना ही गांव रहता है। इस संसार में कुछ भी स्थित नहीं है। हमारा खुद का जीवन तो स्थित तो होता नहीं है। हम बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद जवान होते हैं, जवान के बाद बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा के बाद अंत आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ कुछ भी स्थित नहीं है। ना ही धन टिकने वाला है, ना ही गांव, क्योंकि गांव जो होता है वो कभी शहर बन जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ कुछ भी स्थित नहीं है। तो हमें अपने जीवन में हर पल को ऐसे जीना चाहिए और हमें भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। किसी को सही मार्ग बताना चाहिए, किंतु निर्मल यश कीर्ति व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी अनंत समय तक संसार में रहता है। जो निर्मल यश कीर्ति है ना, वो इस संसार में हमेशा रहती है। जब तक ये संसार रहेगा तब तक तुम्हारे निर्मल यश कीर्ति हमेशा इस संसार में रहेगी। और सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए और परमात्मा की भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। और किसी को भी हमें सही मार्ग और सही दिशा दिखानी चाहिए। परमात्मा के मार्ग पे चलना चाहिए। परमात्मा के मार्ग पे भी चलो और अपने जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, वो भी पाओ। और अपने जीवन को इस प्रकार जियो, हर दिन कुछ नया करो, खुश रहने का प्रयास करो, क्योंकि एक दिन हमारा अंत भी आ जाता है। तो एक दोहा है कबीर साहब जी का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी, बहुत करेगा कब। जो कुछ करना है अभी करो और आज ही करो, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं होता है। अगर आप भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हो तो अभी जाओ। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, तो अभी बदलो। बाद में कुछ पता नहीं होता कि पल में पल्ले होती है,
बहुत करेगा कब दोहे से समझने को मिलता है। और इस दोहे में भी यही समझाया गया है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं होता है, तो हमें अपने जीवन को अच्छी तरीके से और सही मार्ग पे चलना चाहिए। अतः किसी के काम आकर, परमार्थ करके, उपकार करके, दान देकर, प्रयुक्त उचित वह संभव उपाय से निर्मल यश की प्राप्ति करो। निर्मल यश की प्राप्ति किस प्रकार होती है? वो तो तभी हो सकता है जब आप किसी के काम आकर, किसी के साथ भला करो, किसी के साथ अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत करो। अगर बुरा करते हो तो उसका परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा, अगर अच्छा करते हो उसका भी परिणाम भोगना होगा, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए अपने जीवन में किसी के काम आओ, सही मार्ग बताओ, सही दिशा बताओ, किसी का बुरा मत करो। अगर किसी का अहित करते हो तो आपके साथ भी अहित होगा, अगर किसी के साथ बढ़िया करते हो, अच्छा करते हो, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हित करो, अहित मत करो किसी का। और हमें परमार्थ करके, उपकार करके, दान करके, इसी प्रकार हम निर्मल यश की प्राप्ति कर पाएंगे। और किसी प्रकार नहीं हो पाता है। अपने अंदर परमात्मा की भक्ति मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो, अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को नष्ट कर दो, तब जाके आप भक्ति मार्ग पे चल पाओगे और निर्मल यश की भी प्राप्ति कर पाओगे। क्योंकि निर्मल यश की प्राप्ति तभी हो सकती है जब निस्वार्थ भाव से किसी के साथ अच्छा किया जाए। तुम प्रतिफल में उससे कोई आस ना रखो, तब जाके निर्मल यश की प्राप्ति होती है। यही इस दोहे से हमें समझने को मिलता है कि हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। और इस संसार में कुछ भी स्थित नहीं है, हमारा खुद का जीवन भी स्थित नहीं है। तो जो कुछ भी करना है वो अभी करो और आज करो, कल का मत इंतजार करो, क्योंकि कल क्या पता क्या हो। तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।